व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैंने उस घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया। मैंने उस घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया। इट मीन्स आई हैव अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो मैंने उस घर को खरीदने का विचार छोड़ दिया। इट मीन्स आई हैव abandoned the idea of buying that house. I have abandoned the idea of buying that house. I hope it is clear. Now moving on to next sentence. Now in this sentence you can see Anil Chachu has taught me the importance of fitness. Anil uncle या चाचू has taught me the importance of fitness. सो यू कैन सी ओवर हेयर अनिल चाचू ने मुझे फिटनेस का महत्व सिखाया। इट मीन्स अनिल अंकल हैज़ टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। काफ़ी सिंपल तरीके से बताया गया है, आप इसको देख भी सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस कई बार आम लाइफ में बोलते भी रहते हैं। तो एक बार ध्यान दें आप कि अनिल अंकल हैज़ टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। Please understand me, come let's go. Please understand me, come let's go. It means please मुझे समझो और आओ या फिर चलो। let's go का मतलब चलो या फिर आओ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, कम लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी यानी प्लीज़ मुझे समझो, आओ यानी कम, लेट्स गो यानी चलो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग। इट मीन्स मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। इट मीन्स आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग। आई एम श्योर समथिंग इज़ रॉन्ग। इट मीन्स मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती थी। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती थी। सेंटेंस जो कि पास्ट में है, तो हमको भी पास्ट में ही सेंटेंस को क्रिएट करना होगा। तो ध्यान से देखें पहले, मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती थी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से आई आल्सो यूज्ड टू हैव ट्रबल। ट्रबल यानी परेशानी या तकलीफ़। सो आई आल्सो यूज्ड टू हैव ट्रबल reading and writing in my childhood. Reading and writing in my childhood. I also used to have trouble reading and writing in my childhood. It means मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती थी। I also used to have trouble reading and writing in my childhood. काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा है एंड आई होप कि आपको ये सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। सेंटेंस काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। आइए इसके लिए बात करते हैं। आई थिंक यानी कि मुझे लगता है क्या कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। ये सेंटेंस यहाँ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो हम बनाएंगे यू आर लुकिंग फॉर सम अदर इशिका। यू आर लुकिंग फॉर सम अदर इशिका। इट मीन्स आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर से आप ये पूरा सेंटेंस देखें। मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर सम अदर इशिका। जिससे कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि आप किसी और इशिका को ढूंढ रहे हैं। सो गाइज़, ये थे कुछ सबटाइटल्स जिनको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ही सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे, और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस सीरीज़ से और इस प्रकार के वीडियो सबटाइटल से कितना आपको अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिल रही है।
तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें और भगवान को अपने मन में रखें कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स खुद के लिए बोलते रहें ताकि हर चीज़ आपको आसान महसूस होती रहे। चलिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।